स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब आता है जब बैकलॉग बन जाता है। तबीयत खराब है, क्लास नहीं कर पाए, स्कूल नहीं जा सके, चैप्टर छूट गया, बैकलॉग बन गया। किसी और वजह से, किसी और रीजन से क्लास अटेंड नहीं कर सके और वो चैप्टर हमारे छूट गए, उन्हें ही हम बैकलॉग कहते हैं। वो 3 4 5 चैप्टर जो हमारे छूट जाते हैं वो कहलाते हैं बैकलॉग। दरअसल ये बैकलॉग नहीं है, ये तो एक तरह का लॉक है जो हमारे माइंड को ब्लॉक कर देते हैं और हम टेंशन में रहना शुरू हो जाते हैं। एग्जाम की डेट आ जाती है लेकिन ये बैकलॉग कभी क्लियर नहीं हो पाता है। लेकिन आज मैं आपका ये सारा ना बैकलॉग क्लियर करने आया हूं। इतनी खुशी, इतनी खुशी। अब आपकी लाइफ में कोई बैकलॉग नहीं रहेगा। नो मोर बैकलॉग। आप भी जल्दी से कमेंट में लिख दो, नो मोर बैकलॉग। ये गलती हर एक स्टूडेंट करता है कि एक बार उसका एक चैप्टर छूट गया ना, या 2 चैप्टर छूट गए, अब उस टेंशन में कि मेरे 2 चैप्टर छूट गए, वो प्रेजेंट में जो चैप्टर चल रहा होता है क्लास में उस पर ध्यान नहीं दे पाता, उस पर कम ध्यान दे पाता है, वो भी उसका छूटने लगता है। वो 2 चैप्टर की जगह हो जाते हैं 3 चैप्टर, वो 3 चैप्टर की जगह हो जाते हैं 4 चैप्टर, और इस तरह से बैकलॉग बढ़ने लगता है। सबसे पहला काम, यू आर स्मार्ट। आप सभी ना बहुत स्मार्ट हो, बड़े स्मार्ट स्टूडेंट हो, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट हो ना। तो एक काम तो ये करना शुरू करो, कहीं पे लिख दो, एक चिट लगा लो, जहां भी पढ़ते हो ना वहां बैठ के एक चिट लगा दो, नो मोर बैकलॉग। दैट मीन्स कि जितना मेरा छूट गया छूट गया, अब इसके अलावा मैं कोई बैकलॉग बनने नहीं दूंगा, नहीं दूंगी। जो आज चैप्टर चल रहे हैं, क्लासेस चल रही हैं, उनको आराम से लो, टेंशन फ्री होके, क्योंकि मैं आपको वादा करता हूं कि जो आपके पीछे छूट गया ना वो मैं कवर करा दूंगा। आपको बताता हूं कैसे कवर कराऊंगा, लेकिन पहली कसम हमें यह खानी है कि प्रेजेंट में जो चैप्टर है उसको हम बैकलॉग में ना जाने दें। जितना छूट गया, वो कल की बात थी, छोड़ो ना उसको। आज में आ जाओ। आज क्या करना है, आज जितने चैप्टर मेरे को पढ़ने हैं, मैं पढ़ रहा हूं, उस पे मैं सबसे ज्यादा फोकस रखने वाला हूं। जैसे ही बैकलॉग बनता है हम खुद को कोसना शुरू कर देते हैं, क्यों मैंने वो क्लास मिस करी, क्यों मेरे चैप्टर रह गए थे, क्यों मैंने क्लास अटेंड नहीं करी थी, मैं ही जिम्मेदार हूं, मैं ही कसूरवार हूं, क्यों किया मैंने ऐसा। ये हमारे माइंड में आने लगता है। सबसे पहली बात, इस चीज को अपने माइंड से निकाल दो। तुम आज यहां आके मेरी ये वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब ये है कि तुम्हारे अंदर पढ़ने की चाह है, पढ़ने की इच्छा है। यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। तो खुद को कोसना बंद करो, माइंड को रिलैक्स करो। एक रिलैक्स्ड माइंड ही अच्छा परफॉर्म करता है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे 2-3 दिन के अंदर ही आप अपना बैकलॉग खत्म कर सकते हो। मान लीजिए आपको 2 दिन बाद एग्जाम देना है और आपसे मैंने कहा कि 10 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, वो 10 चैप्टर जो आपने कभी नहीं पढ़े, 10 चैप्टर 2 दिन, क्या करोगे? बहुत कम टाइम है रे, कम से कम 30 साल का तो टाइम दे रे। एक नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, वो 10 के 10 चैप्टर को कवर अप करने की कोशिश करेगा, उन्हें रिवाइज करने की कोशिश करेगा और 2 दिन बाद एग्जाम में बैठ जाएगा। एक होगा डियर सर का स्टूडेंट, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट। वो क्या करेगा, वो सबसे पहले देखेगा उन 10 चैप्टर में से किस चैप्टर का वेटेज कितना है, कौन से वो चैप्टर हैं जिनसे सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, वो उन चैप्टर को प्रिपेयर करेगा। और 10 नहीं, सिर्फ 5 चैप्टर पढ़ेगा, 4 चैप्टर पढ़ेगा, लेकिन ऐसा पढ़ेगा, पक्का कर लेगा कि इसमें से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब आप मुझे बताओ कौन से स्टूडेंट के ज्यादा नंबर आने वाले हैं? सबका जवाब यही होगा, डियर सर के स्टूडेंट स्मार्ट स्टूडेंट है, और आप सब स्मार्ट स्टूडेंट हो। याद रखना, डियर सर के स्टूडेंट हो। तो हमें क्या याद रखना है, यूपीएससी से लेके आईआईटी, जेईई, नीट, जितने भी कंपैटिटिव एग्जाम है, उनके स्टूडेंट से जाके पूछो, उनके टॉपर से जाके पूछो, क्या आपका 100% सिलेबस कवर अप हो जाता है? क्या सारा सिलेबस पढ़ लेते हो? सबका जवाब होगा नहीं 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 नहीं, हम सारा नहीं पढ़ते, लेकिन जितना पढ़ना चाहिए, जितना सफिशिएंट है, उसे ही पक्का करते हैं। वही स्कूल लेवल पे स्ट्रेटेजी रखनी है कि सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, जिनका वेटेज जितना है, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी है। ये नहीं कि फर्स्ट चैप्टर में से सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, वो भी चॉइस में होता है। आप क्या कर रहे हो कि पहले में ही लगे हुए हो, नहीं इसी को खा जाऊंगा, जियान है आप, सिर्फ एक ही चैप्टर के पीछे पड़ गए कि वही सारा कवर अप करना है। नहीं, ऐसा नहीं करना है। माइंड को रिलैक्स करके फैसला करना है। अब हमें ये तो क्लियर हो गया ना कि हमें कौन से चैप्टर कवर करने हैं, कौन से इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज ज्यादा है। अब हम उन्हीं को टारगेट पहले करेंगे, और टारगेट करेंगे कैसे वो सुनो। आपको ना पूरा चैप्टर पढ़ने नहीं बैठना है, पूरी क्लास नहीं करनी है, दोबारा जाके अपने 4-4 घंटे खराब नहीं करने हैं। आपको उन चैप्टर्स की समरी पढ़ लेनी है। यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, फास्ट फॉरवर्ड करके वहां से देख लेना है। अपने दोस्त से जो भी क्लास के नोट्स थे वहां, उससे पढ़ाई कर लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना। और
जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना उस चैप्टर के, वो आपको पढ़ने हैं, उन्हें सॉल्व करना है। क्योंकि याद रखना, आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो ना, एग्जाम के लिए कर रहे हो, कि उसे पढ़ने के बाद क्या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन्हें सॉल्व करने लायक आप हो रहे हो कि नहीं, ये आपको सोचना है। इस तरह से पढ़ाई करोगे, कम समय लगेगा, जो बैकलॉग है वो कवर अप हो जाएगा। दूसरी सबसे बड़ी चीज दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड होता है। मान लीजिए आपका एक चैप्टर तो कवर कर लिया था आपने कि हाँ ये तो मैंने अच्छे से क्लास कर ली थी, ये तो मुझे आता है, लेकिन जो दूसरा चैप्टर था वो छूट गया। अब क्या करोगे, उस चैप्टर को पहले उठा लेना, क्योंकि आपको एक उसका थोड़ा बहुत आइडिया जरूर है, उसको पिक करने में आपको टाइम कम लगेगा। तो ऐसे स्मार्टली सोचना है कि जो चीज मैं पहले कर सकता हूं, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है, जो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, उसको पहले पिक कर लेना, साथ ही साथ उसका वेटेज भी देखते रहना। कभी कभी हम लालची हो जाते हैं, ग्रीडी हो जाते हैं कि जो चैप्टर ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है ना उसमें लगा देंगे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसमें से सिर्फ 5 नंबर का एक सवाल आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एक काम ये करना कि अगर तुम्हारे दोस्त हैं, क्योंकि सबके दोस्त नहीं होते लक्ष्मण, अगर तुम्हारे दोस्त हैं तो उनके साथ ना जो चैप्टर्स आपके छूट गए उसको ना डिस्कस जरूर करना कि क्या था उस चैप्टर के अंदर, भाई क्या क्या टॉपिक है, अच्छा उसमें ये कवर हुआ है, अच्छा ये कैसे होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो चैप्टर का जिस्ट होता है ना वही हम पिक कर लेते हैं और हमारे दोस्त हमसे वही जिस्ट बता देते हैं। कभी आपने एग्जाम में ऐसा होता है आपके साथ कि आप कोई पेपर लिख रहे होते हो, आपके सामने वाले से आप पूछते हो जरा इसका आंसर बता दे, क्या बना के लिखूं, वो आपको 3-4 मोटे मोटे पॉइंट बताता है और आप लिखना शुरू कर देते हो। ठीक है, ऐसा पूछना नहीं चाहिए एग्जाम में, लेकिन एक बात बता रहा हूं मैं आपको कि इस तरह से ना हम चैप्टर को कंपाइल करते हैं जब हम पे समय कम होता है। यही चीज आपको पहले करनी कि पहले ना बैकलॉग खत्म कर दें, किसी तरह बैकलॉग खत्म कर दें, कम बढ़ती बाद में देख लेंगे। हम क्या करते हैं, हम परफेक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो बच्चों के साथ होती है, वो सोचते हैं अगर मेरे 4 चैप्टर छूटे हैं ना तो 4 के 4 बिल्कुल परफेक्ट वे में बढ़िया करके अच्छे से तैयार करने हैं। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त, ऐसा होता ही नहीं। अगर वो तैयार होने होते ना तो कभी छूटते ही ना, आप कभी परफेक्टली उन्हें नहीं पढ़ पाओगे। तो पहले क्या करो, पहली कोशिश करो कि किसी तरह कवर अप कर लो, उसको गो थ्रू कर लो, उसका जिस्ट निकाल लो, फिर टाइम मिलेगा ना तो कर लेंगे, क्या दिक्कत है। इस माइंडसेट के साथ जाओ, देखना बैकलॉग पे आप महारत हासिल कर लोगे। दोस्तों बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जिनमें क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए मैथ्स है, फिजिक्स है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, उसके अंदर तो क्वेश्चंस होते हैं, सवाल होते हैं। अब उनकी थोड़ी हम थियोरी पढ़ लेंगे या फिर उनके थोड़ी नोट्स देख के हम कवर अप कर लेंगे। उसके लिए क्या करें, उसका सबसे अच्छा तरीका है, अगर आप 4 सब्जेक्ट की कोचिंग कर रहे हो, ट्यूशन कर रहे हो, मान लीजिए आप इंग्लिश की भी ट्यूशन जा रहे हो, मान लीजिए आप सोशल साइंस का भी ट्यूशन जा रहे हो, याद रखना सोशल साइंस, इंग्लिश या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट, मान लो आपको बायो बहुत पसंद है, जिसको आप खुद से भी कर सकते हो, एग्जाम से 2 दिन पहले भी कर सकते हो, उन चैप्टर्स की कोचिंग मत जाओ। 1-2 दिन उन चैप्टर्स की कोचिंग छोड़ दो और उन कोचिंग के टाइम पे, उन कोचिंग के समय को आप यूटिलाइज करके, मान लो आपका फिजिक्स छूट रहा था, आपका मैथ्स छूट रहा था, आपका साइंस छूट रहा था, आप उनको पढ़ो, आराम से निकालो, उनका बैकलॉग खत्म कर दो। और बैकलॉग खत्म भी कैसे करोगे, मैथ्स या कोई भी ऐसा पेपर जो प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका बैकलॉग खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करके देखना, कॉन्सेप्ट पढ़ना, जो उसकी वीडियो है वो टीचर से अच्छे से देख लेना, समझ लेना सब कुछ। लेकिन 50 क्वेश्चन की जगह जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उनको बनाना। उससे फायदा क्या होगा, क्योंकि आप एग्जाम रेडी होगे। हो सकता है आपने जिस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की हो वही पेपर में आ जाए, तो आपको तो फायदा हो गया ना, बिकॉज यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो दोस्तों किस बात का इंतजार है, जाओ ना, किल द बैकलॉग। देखना अब तुम्हारा किसी का कोई बैकलॉग नहीं बचेगा। कोई भी प्रॉब्लम आए मुझसे पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, कमेंट में बताओ किस वजह से और प्रॉब्लम आ रही है स्टडी में आपके। मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहें डियर सर के साथ।